नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, 7 दिनों की योगा सीरीज में आज हम आपको पीठ के बल लेटकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस कराएंगे। पीठ के बल लेटकर इन अभ्यासों को करने से हमारे शरीर की ऑलराउंड फिटनेस होती है। यह अभ्यास हमारे पीठ के लिए, हमारी कमर के लिए, हमारे पेट के लिए काफ़ी लाभकारी अभ्यास है। जिन लोगों को डाइजेशन से जुड़े विकार होते हैं के लोगों ने भी इन अभ्यासों को प्रैक्टिस करना चाहिए। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं, ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाएं और आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लें, जिससे कि इन अभ्यासों को करने में आपको आसानी रहे। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे उत्तान पाद आसना। आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा ले। आपके पैर दोनों बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस अभ्यास को करने से हमारा पेट हल्का और नरम होता है। और फिर नीचे ऐसे ही उत्तान पाद आसना को आप कम से कम 3 से 4 बार कीजिए। और फिर इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर दूसरे पैर को श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। कम से कम ऐसे ही आप 8 से 10 बार कीजिए। इन अभ्यासों को वात निरोधक अभ्यास के नाम से भी जाना जाता है। श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। और फिर इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाएं। आपके पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हों। श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऐसे अपने हील को जमीन पर स्पर्श नहीं कराते हैं, जमीन से थोड़ा सा ऊपर रखते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल एक्सहेल। ऐसे ही कम से कम स्टार्टिंग में आप इसे 15 से 20 बार कीजिए। को करने से जिन लोगों को बेली फैट या हिप्स या थाई में फैट बढ़ने की शिकायत होती है की समस्या दूर होती है। फिर सीधे इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासना को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के नीचे से ऐसे रख लें। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो। श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करते हुए 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। फिर सीधे, फिर दूसरी साइड से श्वास अंदर भरिए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे ही इस अभ्यास को दोनों पैरों से कम 4 से 5 बार करते हैं। फिर सीधे। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लें और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरिए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे घुटनों के बीच में लगाते हुए ऐसे अपने पंजों को ऐसे आगे की तरफ तान लें या फिर अपने दोनों हाथों को घुटनों के नीचे से ऐसे रख लें। 30 सेकंड 2 मिनट तक ऐसे ही रुकें और फिर सीधे। ऐसे इसे आप 2 से 3 बार कीजिए। इसके बाद हम इसी में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पादांगुष्ठानासा स्पर्शासना। अपने पैर के अंगूठे से अपने नाक को स्पर्श कराने वाला अभ्यास होता है। ऐसे ही आपने सीधे लेट जाना है और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और अपने हाथ के अंगूठों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और स्टार्टिंग में ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे अपने नाभि केंद्र पर स्पर्श कराते हुए कम से कम 10 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें।
जिन लोगों को अक्सर नाभिका की खिसकना, धरण गिरना की शिकायत होती है, की समस्या दूर होती है। इस अभ्यास को करने से हमारी पेट की मांसपेशियां यानी कोर मसल्स काफी स्ट्रांग बनती है। फिर सीधे फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने हाथ से ऐसे पैर के अंगूठे को पकड़ लें और ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास स्पर्श कराते हुए फिर सीधे ऐसे ही से 2 से 3 बार कीजिए। इसके बाद आपने अपने हाथ से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लें, लंबी गहरी श्वास अंदर भरिए, श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हुए आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। ऐसे ही 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक होल्ड करने के बाद फिर सीधे फिर दूसरी साइड से यह अभ्यास को करने से हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। ऐसे ही से दोनों पैरों से कम 2 से 3 बार कीजिए।